गुड इवनिंग। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ना। गुड इवनिंग। आई थिंक वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम 46 नंबर, राइट? नमस्ते। हाँ, 46,250। एनी डाउट? नहीं नहीं, अभी जो कॉल किया है उसमें डाउट बोलो। 46,250। नो, वेरी गुड। 51,255। एनी डाउट? सारे क्वेश्चंस बन गए, वेरी गुड। याद द्रव्य तुमने तो 46 पूछ लिया, 49 पूछ लिया। ये तो डोमेन के बाहर हो गया सर। अब तो मैंने 51 to 55 की कॉलिंग की थी। 46 एंड 49। ऐसा क्या है 46 में? फाइंड ए फॉर विच वन रूट इज ट्वाइस। यार ये अभी लास्ट क्लास में तो सीखा है। एस, ये तो हॉलैंड नाइफ में एन टाइम्स का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये तो ट्वाइस है। तो इसका मतलब समझ में आया? एक रूट अल्फा है, एक 2 अल्फा है। यही तो मतलब हुआ इसका। तो 46, राइट? 46। तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स हो गया 3 अल्फा माइनस ऑफ 2a माइनस 1। यार ये नहीं पूछना चाहिए था। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर। सही जा रहा हूं मैं? तो मुझे लगता है इसको स्क्वायर करो और डिवाइड कर दो। तो 9/2 2a माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 2। छोड़ दूं मैं? नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व फॉर a। सर इसे a हम सॉल्व कर लेंगे। 48 का आंसर बुक में गलत है। यार संभव है यार, है ना अचिंत? बिल्कुल ये संभव है। 49, तो फिर से वही सेम बात। x1 49, 10x2 बराबर, कुछ भी डिफरेंट थोड़ी करूंगा मैं। ये रहा आपका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट 9x2 इंटू x2, 9x2 स्क्वायर। मैं x2 को फिर कैंसिल कर दूंगा। 100 अपॉन 9, मैंने इसे स्क्वायर किया, डिवाइड कर दिया। 3a प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। छोड़ता जाऊं भाई कि सर क्वाड्रेटिक तो हमसे आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। देखो जो आंसर्स आ रहे हैं ना यहां से, उनको लेते जाओ, है ना। अब देखो सबके पास में बुक है, सबके पास अलग अलग तरह की मिस्टेक होगी, ठीक। बाकी वैसे जितना मैं जानता हूं, जो सबसे कम मिस्टेक अगर किसी बुक ने की है तो वो है जीके पब्लिकेशन, है ना। 50 भी वही सेम है। वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर 50, है ना। तो एक रूट अल्फा है, एक रूट अल्फा स्क्वायर है। सही कह रहा हूं? तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज 15/4। तुमको लगता नहीं कि सर इससे अल्फा सॉल्व कर लीजिए? जल्दी बोलो, क्या ये तरीका ठीक लग रहा है कि सर यहां से अल्फा निकाल लेते हैं, बजाय अल्फा क्यूब लिखने के? बाद में अल्फा क्यूब लिख लेंगे। अल्फा क्यूब इज ए। हाँ, जीकेपी अच्छी अच्छी, इसमें एरर थोड़ी कम है कंपेरेटिवली। बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं बता तो देता ही हूं, जहां करेक्शन मैं बता देता हूं, डोंट वरी। इनकम्प्लीट बुक तो उनके पास होगी जिन्होंने पीडीएफ डाउनलोड की है ना। उनके पास इनकम्प्लीट बुक होगी। जो लोग शॉप से लेके आए हैं उनकी इनकम्प्लीट नहीं होगी, राइट। तो
4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा माइनस 15 इज 0। तो आई थिंक ये तो अल्फा सॉल्व कर लो। -60 12 6 एंड 10 6 एंड 10 -6 अल्फा प्लस 10 अल्फा। तो आई थिंक 2 अल्फा प्लस 5 2 अल्फा -3 सही है ना? तो अब तुम कर लोगे कि सर -5/2 3/2 सॉरी तो व्हाट इज ए? ए इज -125/8 27/8। एक बार देखना मेरी कैलकुलेशन सही है या नहीं। ए इज अल्फा क्यूब। मेरी कैलकुलेशन सही है? कोई जल्दी से एक बार हाँ कर दो ना, मुझे भी चेक करना है कि मैं कैलकुलेशन सही कर लेता हूं या नहीं। 53 का आंसर क्या है मुझे भी नहीं पता, मैं बुक में ही देखूंगा। सही है, ओके। अप टू 55 53 अप टू 55 5 सेकेंड्स क्विकली 51 53। यार देख मैंने सबके अप्रोच बता दिए, अब तुम आंसर निकाल लेना, जिसके जो आंसर तुम्हारे जो आंसर आते जाए बस वही सही आंसर है। 51 एक्सट्रीमली इजी। डिफरेंस ऑफ रूट इज 1। मानते हो मुझे डिफरेंस ऑफ रूट नहीं आता, मुझे सम ऑफ रूट आता है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है। स्क्वायरिंग कर दो 51 स्क्वायरिंग कर दो तो 50x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर -4x1 x2 इज x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। तो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर p स्क्वायर -4x1 x2 4 इंटू 12। चलो हो गया भाई 53 54। अब रुको, अब ओरल आंसरिंग पे चलना पड़ेगा। 53 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ रूट इज 3। 53 को ओरल निपटाऊंगा तो स्क्वायरिंग कर दिया 9 इक्वल टू x1 प्लस x2 होल स्क्वायर -4x1 x2, मतलब a माइनस 4 अपॉन a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 अपॉन x माइनस 2। ठीक, लिख ली इक्वेशन, मैंने बोल दिया, मैंने डिक्टेट कर दिया। a माइनस 4 अपॉन a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 अपॉन a माइनस 2 इज इक्वल टू 9। सॉल्व फॉर a। अब देखो ये 55 ओरली बताता हूं, 54 तो लिखना पड़ेगा है ना, तो 55 4 को लिख के बता दूंगा, लेकिन 55 तो ओरल बता देता हूं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स रूट्स इज 16। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 16। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो भाई क्वाड्रेटिक जो मेरी किताब लिखी हुई है ना उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर -4x प्लस पी इक्वल टू 0 लिखा है। तो अगर तुम्हारी बुक में करेक्शन हो तो कर लो। 55th क्वेश्चन बताया मैंने, क्वाड्रेटिक इज एक्स स्क्वायर -4x प्लस पी इक्वल टू 0। तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स लिख रहा था ना मैं 16 इक्वल टू, तो दैट इज 16 माइनस, अरे ये तो दोनों साइड से 16 16 कट गया, तो क्या p 0 आ गया? बताओ 55 का आंसर p 0 है क्या? जल्दी से हाँ बोलो कि सर p 0। x1 प्लस x2 होल स्क्वायर -2x1 x2, तो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर तो 16 ही आ गया, और उधर राइट में भी 16 लिखा है, कैंसल, तो इससे p 0 आंसर आ गया। ठीक है 54, लेट्स सी 54। 5x1 प्लस 2x2
इससे तुमको एक फील आ रहा है ना कि सर x1 x2 में एक इक्वेशन लिखी हुई है एंड वन मोर इक्वेशन इन x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट से लिख दी हमने। x1 प्लस x2 इज -b/5। एग्री? अब इससे तुमको ऐसा क्यों नहीं लगता कि इससे x1 या x2 किसी एक को सॉल्व कर दो? तो मैंने इसे फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू 2 3x1 1 प्लस 2b/5। सही। अब मानते हो x1 निकल आया, तो x1 तो रूट है ना इक्वेशन का, तो क्या मैं पुट कर दूं इन दैट इक्वेशन कि सर x1 निकल आया है। अब आप इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दीजिए। 5x1 स्क्वायर 5 प्लस 2b/5 होल स्क्वायर बाई 9 प्लस bx1 bx1 5 प्लस 2b/5 -28 इज 0। छोड़ दो तुम्हारे लिए कि सर आप इक्वेशन तो हमारे लिए छोड़ दीजिए, है ना। मुझे लगता है इससे b निकाल लोगे। गॉट इट? अप टू 60 56 to 60। क्या कह रहा हूं? -13 क्या लिख रहा हूं? मेरे ख्याल से मैंने सही तो लिखा है ना। अच्छा, यहां गलत कह रहा हूं, सॉरी, बाई 3 लिखना भूल गया। बी इंटू दिस, वेट मैं अभी सही कर रहा हूं। कहां चला गया? 54 5x स्क्वायर प्लस bx/3। वो /3 लिखना मिस कर गया था। बाकी सब सही है। अब हो जाएगा ना? अब ठीक है? अभी ऑल ओके है ना? अच्छा, बी का आंसर बता रहे हो, ठीक है, निकाल लेना बी। अब तो आ ही जाएगा सर, क्वाड्रेटिक है, एनीवन कैन सॉल्व। 59 58, अब बस करो यार। 58 and 9 कोएफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशन 58 सच दैट रूट्स आर p and q। ये तो कुछ ज्यादा इजी नहीं है कि सर x स्क्वायर प्लस px प्लस q, इसको आइडेंटिटी या चलो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से कर देते हैं। रूट्स आर p and q, तो p प्लस q बराबर -p, p इंटू q बराबर q। यहां से दो केस नहीं बनेंगे, q इज 0 और p इज 1। सही। इफ q इज 0, तो इफ आई सेटिस्फाई हियर, यहां सेटिस्फाई करो तो मानते हो p भी 0 आ गया। दिस इज वन आंसर। और इफ आई गो फॉर p इज 1, यहां सेटिस्फाई करो, q इज -2। कुछ समझ में आया कि देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स। मेरी कैलकुलेशन ठीक है? 0 0 1 -2। 59th क्वेश्चन, लास्ट प्रॉब्लम। ओके, नहीं अब 57 रहने दो यार, में कुछ मिसप्रिंट है शायद। नहीं, मैं ओरल पढ़ देता हूं, तुम्हारी बुक में अगर मिसप्रिंट है। इक्वेशन लिखी हुई है प्रिंस एक्स स्क्वायर, मैं बस तुमको क्वेश्चन बता देता हूं, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 57th की, और इसने बोला है फाइंड ए फॉर विच सम ऑफ रूट्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स। ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, ठीक।
अब इससे कर लेना 59th, नहीं 59 नहीं बताऊंगा। टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन रूट, सॉरी। चलो डिस्कशन ओवर, है ना। कुछ चीजों के लिए तो मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। तुम लोग कभी कभी इतने टफ क्वेश्चन पूछ लेते हो जिनके मेरे पास आंसर नहीं होते, है ना। ओके, तो लास्ट क्लास में कुछ मैंने विएटास थ्योरम के कुछ अच्छे क्वेश्चन कराए थे, सबने नोटिस कर लिए, है ना। ठीक है, विएटास थ्योरम का मैंने लास्ट क्लास में तुमने देखा हुआ ना कि कुछ सर आपने ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर वन मोर, ठीक है, गुड। अरे नहीं पढ़ने वालों को रिप्लाई नहीं देता हूं मैं, ठीक है। जो लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनको जवाब मिलता है, बाकियों को जवाब नहीं मिलता है। समझ जाया करो, जब तुमको जवाब ना मिले तो तुम समझ जाया करो कि सर मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग विद मी। कोई सवाल घर के लिए तो नहीं दिया था? बिल्कुल, आज घर के लिए मिलेंगे क्वेश्चंस, डू नॉट वरी। फाइन, चलो लेट मी चेक कि तुम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन का ऑफ इक्वेशंस आती है या नहीं। चलो जल्दी क्रिएट करो भाई। क्विकली। आगे आंसर एक्स क्यूब 33 एक्स स्क्वायर 12x प्लस 8। वंश, आंसर मेरे पास है, सही आंसर अनिकेश एंड वंश। आई थिंक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। अविशा, गुड, करेक्ट। बाकी लोग भी बस
30 सेकेंड्स और वेट कर रहा हूं। रौनक, आयुष, बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड कर जाएं। दीर्ष्या, नहीं, कुशाग्र मिस्टेक है। अपूर्व, तनिष, अप्रतिम, तनिष। ओके, आई थिंक इसका मतलब तुम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन तो आ चुकी है कि सर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा, इंटरेस्टेड इन अ क्यूबिक। सही है अनुषा धाकड़? नहीं, आई थिंक मिस्टेक है, साइन की मिस्टेक है अनुषा। ओके, लेट्स सी। तो आई एम इंटरेस्टेड इन क्यूबिक हुज रूट्स विल बी दिस। अब तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि सर लेट अस रिप्रेजेंट अल्फा बीटा गामा बाय एक्स, लेट अस रिप्रेजेंट अल्फा क्यूब बाय वाई। तो I can say y is x cube. I can say x is cube root y. Now x satisfy this equation, satisfy कर रहा है, तो गारंटी y plus 2 is minus 3 y की पावर 2/3। अब यार तुम क्यूबिक फॉर्म में लाओगे ना आंसर, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे आकाश। दोनों साइड क्यूब करो, y plus 2 होल क्यूब माइनस 27 y स्क्वायर। तो आई थिंक फाइनल आंसर y क्यूब। टेस्ट में तुमको पता होना चाहिए, सिलेबस कवर्ड टिल लास्ट डेट, यही तो होता है। बिल्कुल आएगा क्वाड्रेटिक, किसने का नहीं आएगा। 3y स्क्वायर इंटू 2 6 33, 3 इंटू 4 12 8। ये है राइट आंसर। अब तुम लोग जानते हो कि सर हम लोग लेटर x में इक्वेशन लिखना प्रेफर करते हैं, ये हमारी प्रेफरेंस है ना। तो वाई नॉट लीव द आंसर लाइक दिस, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। वेरी इजी। क्या बात है, अगले का आंसर भी लिख दिया कुणाल, गुड, सही है। तो यार नोवा अरुण, तो समझ में तो नहीं आएगा ना फर्स्ट क्लास, तो पहले के बैकलॉग क्लियर करके आओ यार। अभी एकदम से क्लास के बीच में क्यों अपन बाकी लोगों का फ्लो तोड़ते हैं, है ना। नहीं नहीं, वाई में आंसर लिखो। मैं तो जस्ट एक्स लेटर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुमने देखा होगा कि नॉर्मली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो लोग इक्वेशन एक्स में लिखना प्रेफर करते हैं ना। और वैसे भी तुमसे कौन सी इक्वेशन निकालनी है, तुमको तो ऑप्शन पहचानने हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तनिष, एरिया फाइंड करना था, फाइंड एरिया। वंश, करेक्ट। रौनक, करेक्ट। जिन लोगों का करेक्ट आंसर है वो लोग क्या मुझको बताएंगे? नहीं, नया स्टूडेंट जिसका सिलेबस बिल्कुल कवर्ड नहीं है उसको मैं टेस्ट देने के लिए नहीं सुझाऊंगा। और या फिर तुम ये जैसे कहते हैं ना जस्ट ये टेस्टिंग के लिए कि यार यहाँ का टेस्ट देखे तो सही कैसे लेते हैं लोग, उस एक्सपीरियंस के लिए दे सकते हो। प्रियम, वेरी गुड। आदित्य,
अब आदित्य जो तुमने वर्ड लिखा है आदित्य एंड वंश, उसके आगे बताओगे? जो तुमने कंसेप्ट लिखा है उसके आगे का मुझे आइडिया चाहिए कि जो भी तुमने कंसेप्ट लिखा है उसको तुमने लगाया कैसे। मुझे इस बात को भी जानने में इंटरेस्ट है। अरे नोवा, क्या बोलूं यार, मैंने कहा ना, जो नया बैच था ना स्टार्टिंग, उसकी मैंने एक पहली क्लास ली थी अराउंड 30 मिनट्स। उसमें मैंने बताया था हाउ टू कवर, ठीक है ना। वो 30 मिनट में मैंने बताया था। हाँ वेरी गुड यार आदित्य, गुड। तो आई थिंक लोग पकड़ रहे हैं कि सर ये आइडेंटिटी क्रिएट करके हो जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला आइडेंटिटी के थ्रू। तो नहीं, आंसर इसका 3/2 है जितना मुझे ध्यान है, आंसर इज 3/2। तो लेट्स सी, इसके ट्रायंगल के साइड कुछ मान लूं, यहां पर ही कर लेते हैं ना, इसे हटाओ, इस स्पेस नहीं है मेरे पास, राइट। राइट, अरे जगह ऐसे ही क्रिएट की जाती है। मान लो इस इक्वेशन के रूट्स हैं ए बी एंड सी, विच आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो जिसको अक्ल है वो कहेगा कि सर इसे आइडेंटिटी बना लीजिए, 4x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। वो आइडेंटिटी क्यों बनाया है? क्योंकि उसको हीरोन्स फॉर्मूला क्लिक कर चुका है कि सर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस अंडर रूट, ये फाइंड करना है एरिया। अरे मैंने डेल्टा बोल दिया है ना, मैंने डेल्टा, एरिया को डेल्टा को डिनोट कर दिया है, राइट। अब रही बात एस की, तुमको लगता नहीं सर सम ऑफ रूट्स डायरेक्ट मुझे दिख रहा है, तुमको तो वो अप्लाई करना आता है ना, विएटास थ्योरम। तो आई थिंक ए प्लस बी प्लस सी इज 24/4 6। बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर s इक्वल टू 3 आ गया, दिस इज 2s, एग्री। सो s बिकम 3। और अब आइडिया क्लियर सबको कि नाउ मेकिंग इट एन आइडेंटिटी, तो ये तो 3 है, एरिया इज 3 इंटू, अब तुम लोग आइडेंटिटी इस्तेमाल करने में काफी अच्छे हो चुके हो, है ना, कि सर आपने काफी क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। तो हमारा थॉट प्रोसेस अब डेवलप हो चुका है टू अप्लाई आइडेंटिटी, है ना। तो इस फॉर्मूले से क्लिक कर गया कि यार पहले रूट में लिख लो, फिर एक्स को 3 डाल देंगे। तुषार तुमको पता है वाइब्रेंट जो हमारा मटेरियल है ना, वही सब है जो तुम मुझे कह रहे हो ना। उल्टा तुम मेरे पास अगर मेरा मटेरियल लेकर के कराओगे ना तो वो तुमको ज्यादा पे करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे बता दूंगा तुम्हारे टॉप बैच के, जो कि कहते हैं कि सर हम आपकी बुक करते हैं और पूछते हैं लोगों से तो थोड़ा सा दिक्कत से ही आंसर बता पाते हैं, राइट। तो उल्टा ज्ञान मत बांटो, राइट। तो 4 3 माइनस ए 3 माइनस बी 3 माइनस सी, मतलब यहां पर ऐसे ज्ञानी लोग आ गए हैं, वो कह रहे हैं सर मुझे एलन का मटेरियल करा दो। अब मैं क्या बताऊं इन लोगों को। 4 इंटू 3 क्यूब, एक्स को 3 डाल दिया, राइट। 27, 24 इंटू 9, 47 इंटू 3 माइनस 30। देखना समझ में आया क्या? अब मैं छोड़ दूं कि सर हाँ कैलकुलेशन करके ये 3/2 आ रहा है आंसर, तो वहां से कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारा है, पुट कर लेना, आंसर इज 3/2। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है 8th क्लास में जाकर के पढ़ना पड़ेगा।
है ना, कि सर वो जब 8th क्लास में थे तब किसी ने आईआईटी की तैयारी कराने के लिए कह दिया था कि डू कैलकुलस, तो वो हीरोन्स फार्मूला तो छूट ही गया। जब वो एनसीईआरटी में हीरोन्स फार्मूला चैप्टर आया तो हमको किसी ने कैलकुलस पढ़ाना शुरू कर दिया था। सही ना। एक्स्ट्रा में तुम एक काम करना, ब्लैक बुक, पिंक बुक, येलो बुक खत्म कर देना, उसके बाद मेरे पास आना कि सर मैं टॉपर हूं, मुझे कुछ चैलेंजिंग सवाल चाहिए, ठीक। देन आई विल गिव यू सम प्रॉब्लम्स, उनको करके लेके आना, ठीक। लेट्स सी कि तुम उनको करके वापस आते हो कि नहीं आते हो। ठीक है, क्योंकि चाहे वो सेकंड रैंक कर रहा हो, चाहे 5th रैंक कर रहा हो, चाहे 3rd रैंक कर रहा हो, है ना, अब तक तो उन बच्चों को बहुत टेंशन हुई है करने में कि सर इतना इजी नहीं होता है, राइट। चलो डन। तो नाउ आई थिंक कि यू आर गुड इन अप्लाइंग आइडेंटिटी आइडिया, है ना, वेटास थ्योरम यू कैन अप्लाई। अब थोड़ा सा कुछ नया थॉट देखते हैं। चलो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। वैसे ये सब मैंने कराए हुए हैं तुमको। करो। नहीं, एरिया 3/2 था यार कार्तिक। है ना, बहुत सारे लोगों ने 1.5 बोला था मुझे। करो क्वेश्चंस करो। रेंज समझते हो ना, मैंने इंटरवल दिया है, सिर्फ इस इंटरवल में फंक्शन की रेंज निकालनी है अकॉर्डिंग टू गिवन। थोड़ा फास्ट करना है। ओके, अब हम लोग ओरल आंसरिंग कर सकते हैं। हम लोग इन प्रॉब्लम्स की ओरल आंसरिंग करने के लायक बन गए हैं या नहीं, ये बताओ। अब अब क्या हम एक्सपेक्ट करें कि सर हमको अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड की जरूरत नहीं है?
जल्दी से हाँ बोलो कि सर अब परफेक्ट स्क्वायर बना के करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने फंक्शन पढ़ लिया है, राइट। और अब इस ग्राफ को मैं ओरली पहचानता हूं कि सर ये कुछ इस तरह का होता है, हाँ बोलते जाओ, है ना। तो वर्टेक्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, ओनली एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। तो समझ सकते हो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5/6 होगा। सोचो, इस बात को इमेजिन करो। अब मुझे बताओ, अगर एक्स कोऑर्डिनेट 5/6 है तो जो फर्स्ट पार्ट है, एग्री करते हो कि इन दैट इंटरवल योर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, मतलब ये तुम्हारी पैराबोला है, ये पैराबोला है। तो -3 to 1 इंटरवल कहां होगा? एग्री करते हो कि सर यहां कहीं होगा, क्योंकि वर्टेक्स आपका 5/6 है। तो अनडाउटेडली -3 -1 बोथ आर लेस देन 5/6। कुछ समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाहता हूं? तो -1 पुट करके वैल्यू निकाल दूंगा, -3 पुट करके वैल्यू निकाल दूंगा। तो क्या साफ दिख रहा है कि जो मेरा इंटरेस्ट एरिया है उसमें आपका फंक्शन घट रहा है? दिस इज योर फंक्शन। भाई अब तो हमारे ग्राफ के स्किल्स मजबूत हो गए हैं कि दिस इज माई पैराबोला इन द गिवन इंटरवल। 5/6 कैसे आया? -b/2a, या फिर सर परफेक्ट स्क्वायर, है ना। या तो परफेक्ट स्क्वायर से वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पहचानो कि 3 को कॉमन लीजिए, x² -5/3x, और जब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो x -5/6। यार कम से कम वर्टेक्स तो समझ जाओ, ठीक है ना। और अच्छा, y अपवर्ड, इन सब बातों के मेरे पास जवाब नहीं है ऋषभ, है ना। ज्यादा टफ सवाल आने पर मैं नहीं बता पाता हूं, ठीक है। बहुत बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, ओके। इन सब के लिए अब क्या तुम लोग लेट होना शुरू हो चुके हो, ठीक है। -1 पुट करके वैल्यू कितनी आई? 3 + 5 + 7 कितना हो गया? 15। 12 + 3 15। -3 पुट करके 27। 27 + 15 कितना होता है? 27 42 + 7 49। तो मेरे ख्याल से अब तुम्हारे ग्राफ के स्किल्स से आंसर इज, सही आंसर लिखा था मैंने, देख लिया था, कई लोगों ने कर लिया। तो आंसर इज 15 to 49, ठीक है। अब अगला 1 to 5। 1 to 5 भी समझ गए कि सर 1 to 5 का मतलब है योर इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट वो वर्टेक्स के राइट में है ना। 1 से 5 कहीं भी दिखा दो, 1 से 5, 1 5 वैल्यू निकालो यार पुट करके, ठीक है। तो x = 1 पुट करके कितना आ गया? 3 + 7 10, 10 - 5 is 5, और 5 भी पुट कर लो, 25 75 75 - 25 50 50 + 7 57। कहना सर थोड़ी सी ड्राइंग आपने खराब कर दी, ये 5 इधर नहीं, थोड़ा ऊपर दिखाइए, है ना। बाकी एज सच इतना हमको तो कंसेप्ट से मतलब है, और हम कंसेप्ट सही जा रहे थे। 5,57, ठीक है। तो तुम्हारा इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। बाकी हो सकता है कुछ लोग ग्राफ भी बहुत केयरफुल होकर बना रहे हो कि सर वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्री का भी ध्यान रखिए। 5/6 से 5, 5/6 से -3, आप ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हो कि 5/6 से जो -3 का डिस्टेंस है और 5/6 से जो 5 का डिस्टेंस है, 5 का डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब है उस पर y वैल्यू बड़ी आनी चाहिए,
ये तो बगैर कैलकुलेशन के हम कर सकते थे, सही है ना। तो मेरे ख्याल से अगले का आंसर 5 to 57, यही आंसर लिखा था ना तुम लोगों ने। हाँ, नाउ थर्ड पार्ट, सही है। दीपिका, मुझे निकाल के देखना पड़ेगा, मैंने एक्चुअली निकाला नहीं है। दीपिका, ठीक है। तो अब की बार इंटेलिजेंटली, तुमको दिख रहा है दीपिका मैंने क्या किया? अब की बार मैंने इंटरवल जो है एक वर्टेक्स के लेफ्ट में है, एक वर्टेक्स के राइट में है ना, 0 से 2। तो 0 इज से हियर, 2 इज से हियर। अब की बार बताओगे कि 0 एंड 2 कौन 5/6 से अवे कौन है, किसका डिस्टेंस ज्यादा है? वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्री होती है ना, जब हम इक्विडिस्टेंट राइट मूव करते हैं, लेफ्ट मूव करते हैं तो बराबर वैल्यू आती है। तो जो ज्यादा डिस्टेंस पर है उसका भाई ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर 0 का डिस्टेंस 5/6 है और 2 का डिस्टेंस 1 से ज्यादा है। अरे बुद्धि लगाओ यार, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आई एम श्योर कि दिस टाइम अवे पॉइंट इज 2। नहीं, तुम गलत बता रहे हो आंसर, थोड़ा ध्यान से करना चाहिए था। द्रव्य 2 पर बिगर वैल्यू है, लेकिन द्रव्य ये बताओ, तुम्हारे सामने ये ग्राफ है और तुम पहचान नहीं पा रहे हो कि सर लोएस्ट वैल्यू तो ये रही, ये है लोएस्ट वैल्यू इन द इंटरवल, समझ गए? सो दिस इज माई लोएस्ट, दिस इज माई हाइएस्ट। तो 7 पुट करके वैल्यू निकालना, सॉरी 2 पुट करके, 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 10 2, 2 प्लस 7 9, दिस इज 9। लेकिन ये वैल्यू तो कुछ और है ना। हाँ, -d/4 है, वैल्यू निकाल लेते हैं ना यार, या पुट करके निकाल लो कि सर y एट 5/6, x को 5/6 पुट करके कर लो, 25/36, 25/6 5x प्लस 7। तो एलसीएम तो लेना आता ही होगा तुमको। 75 माइनस 25 इंटू 6 कितना होता है? 150 प्लस 7 इंटू 36 कितना होता है? ये तो चैलेंजिंग काम हो गया यार। 7 इंटू 36, बाप रे बाप, इतना टफ। हाँ, 42 7 3 21 25। एक बात देख लो, मुझे डाउट है कि मैंने शायद कैलकुलेशन गलत की हो, क्योंकि मैं कैलकुलेशन गलत करता हूं, ठीक। 102 प्लस 75 कितना आ गया? 77। इतना गंदा नंबर आ रहा है, 177/36। अभी ये और रिड्यूस हो रहा है क्या? हाँ, अभी और रिड्यूस हो रहा है, अपॉन 12 559। मेरे ख्याल से अब रिड्यूस नहीं हो रहा ना। हाँ, अब नहीं हो रहा। तो आंसर टू थर्ड पार्ट इज 59/12 to 9। ये है राइट आंसर। ग्राफ का इस्तेमाल करना सीखो। 0 पुट करना है सर, करके देख लो। 0 पुट करने से 7 वैल्यू आई। अब तुम्हारे सामने ग्राफ है, इस ग्राफ में वैल्यू तुमने दिखा दी। तुमको दिख रहा है कि सर इस इंटरवल में सबसे छोटी बड़ी वैल्यू क्या है? रेंज नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारे सामने पूरा ग्राफ बना हुआ है। तो क्या तुम ग्राफ से लीस्ट, ग्रेटेस्ट, पूरा वाई नहीं निकाल पा रहे हो? बिना ग्राफ के रजत तो मैं जब कंपाउंड एंगल पढ़ा रहा था उसी वक्त बता दिया था, है ना, बिना ग्राफ के। तो ये तो तुमको बताना चाहिए ना कि सर बगैर ग्राफ के आप कैसे करते हो। तो तुम्हारे में से ही कुछ लोग बताएंगे। बताओ, बाकी लोग बताएं भाई रजत को कि बगैर ग्राफ के कैसे किया जाता है। बताओ, सब लोग बताओ। अरे बताओ भाई, वेट कर रहा हूं, किसी को रजत को आंसर करना है। हाउ टू डू सेम प्रॉब्लम यूजिंग विदाउट ग्राफ।
हाँ तो रजत मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं, अनुषा धाकड़, समर्थ, तो नाम भी नहीं पढ़ सकता, नक्षत्र, साक्षी, इतने सारे लोग, पूरी क्लास ही बोल रही है ना। कार्तिकेय, ऋषभ, क्या क्या नाम है, पूर्वी, ठीक है, गोविंद, तो मृण्मय, तो आई थिंक ये सारे बच्चे बोल रहे हैं कि रजत परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ओके तो समझ गए। अब इन लोगों की बात मान के तुम कर लेना कि कुछ होल स्क्वायर बना दिया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर 3 टाइम्स, बैलेंसिंग कर ली, कुछ कांस्टेंट आ गया, ठीक है। हाँ तुमने भी बोला था अविशा, वो मुझे पता है, पूरी क्लास ही मैंने कहा था मैं नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ, है ना, वो इतना तेजी से स्क्रॉल हो रहा है वो, क्योंकि सबको ही पता है कि क्या मैं करता हूँ, सबको मालूम है ना। अब तो सब लोग कंफर्टेबल होने लग गए हैं, नहीं कि सर शुरू में नहीं आते थे आप समझ में, लेकिन अब आने लग गए वो, है ना। सही कर दिया आई थिंक, 3x² 5/3x। अगर गलत कर दिया हो तो संभालो, और क्या। 2/3 6 ठीक है। 5/36 25/36 इंटू 3, 25/36 इंटू 3 कितना हो गया, 25/12। 25/12 को घटाओ, 7 माइनस 25/12, पता नहीं कितना आ गया, प्लस, राइट, 77 84, 84 माइनस 25 कितना होता है, 84 माइनस 25 यही होता होगा 59/12। सही है। अब मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ज्ञान है इस बात का कि सर अकॉर्डिंग टू इंटरवल हम तो कर लेते हैं कि 0 से 2 इंटरवल, योर दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू इंटरवल -5/6 से 2 माइनस 5/6, 12 माइनस 5 7/6। ये x माइनस 5/6 के बारे में कमेंट है। अब कुछ लोग तुमको बता देंगे रजत कि इसका जब होल स्क्वायर करोगे, यार ये सब बहुत बच्चों वाली बात कर दी तुमने कि सर x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर लाई कर जाएगा लोएस्ट वैल्यू 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू 49/36। बस अब इसके आगे अब मैं नहीं करूंगा, ठीक। तो आफ्टर कैरिंग कैलकुलेशन you will get what this quantity will lie between। समझ गए। 10 seconds क्विकली। है ना, परफेक्ट स्क्वायर में तो लोग जानते हैं कि सर हम लोगों से ज्यादा फास्ट कोई है ही नहीं, नहीं कि हम तो बहुत जल्दी किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पहचान के फट से परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ये तो हमारी बचपन से आदत पड़ी हुई है, नहीं। बाकी अब धीरे धीरे मैच्योरिटी आने लग गई है, तो अब हम लोग डायरेक्टली ग्राफ भी मन में इमेजिन करके कर लिया करते हैं। वाई अपवर्ड लास्ट टाइम, सी द लेक्चर ऑफ ग्राफ, है ना, वहां पर मैंने प्रॉपर बताया हुआ है, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, वहां बिल्कुल साफ शब्दों में बताया गया है, बगैर रीजन के तो मैं बढ़ता ही नहीं हूं। थर्ड क्वेश्चन, ठीक, उसके लिए तुमको ग्राफ के स्किल्स होने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट करना अब, है ना। क्विकली, फॉर ऑल,
फॉर ऑल। नहीं, कंपाउंड एंगल पर अभिज्ञान अभी जल्दबाजी मत करो, पहले कैलकुलस का मेरा पूरा लेक्चर देख लो, और कैलकुलस के लेक्चर के साथ में बिगिनिंग में मैंने तुमसे कहा था कि एकदम स्टार्टिंग मेरे लेक्चर, जो मेरे एकदम स्टार्टिंग लेक्चर है जिसमें मैंने कंपाउंड एंगल शुरू भी नहीं किया था, वहां तुमको इनइक्वालिटी मिलेगी। तो तुमको देखना है इनइक्वालिटी, तुमको देखना है ग्राफ। जब ये खत्म होगा उसके बाद कंपाउंड एंगल देखना, ठीक। वैसे उसके बाद मैं तुमसे कहूंगा पहले लॉग देख लो, क्योंकि लॉग थोड़ा छोटा है, कि सर पहले लॉग देख लेते हैं, क्योंकि लॉग कंपाउंड एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है ना। तो फर्स्ट फिनिश लॉग, क्योंकि वो कम लेक्चर्स में हो जाएगा। आफ्टर दैट सी कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स को लास्ट में देखना, कि सर सिर्फ एक सिंगल चैप्टर रह गया है, और वो थोड़ा मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा पढ़ा दिया था एक्चुअली। ओके, चलो अब साथ में आंसर करते हैं ना, फटाफट का आंसर करते हैं। तुम्हारी तो मैच्योरिटी बहुत अच्छी है कि सर ये डाउनवर्ड है ना, ये रहा आपका ग्राफ। तुमने एक्स कोऑर्डिनेट पहचान लिया होगा, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आई थिंक -1/4। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तुम चाहो तो सर वर्टेक्स पर वैल्यू ही निकाल देते हैं हम आपकी, ठीक है। अरे वो -b/2 है फॉर्मूला यार, ठीक, -1/4। तो एक काम करें, तुमको y वैल्यू भी दे देता हूं, -1/4 पुट करके देख लो कितना आ रहा है। 5 + ½ -4/16। अरे यार बस ये कैलकुलेशन ही तो तकलीफ है मेरे लिए, है ना, बहुत पेन आता है कैलकुलेशन में। $95। एक बार देख लो मैंने सही लिखा है कि नहीं। बाकी तुम लोग समझदार हो कि सर इतनी देर में तुम लोग परफेक्ट स्क्वायर से भी कर लेते हैं, कि -4 लीजिए कॉमन, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, x² + x/2। गलत कर दिया। बाकी कोई और अगर कहता हो कि सर आपने गलत लिखा है तो बता दे, तो मैं कुछ सही करने की कोशिश करूंगा। गलत कर दिया क्या? एक से ज्यादा लोग बोल रहे रॉन्ग है। अच्छा, तो फिर मैंने गलत कर दिया। एक सेकंड, 5 -+½ ओहो, नॉट 1/16, सॉरी, 1/4। वेरी सैड। अब ठीक है, मिल गई, गलती मिल गई। वो एक्चुअली ये गलत लिख दिए थे ना, -4/16, है ना, वो मिस कर दिया था। ठीक है, इसे भी सही करो। ओके, 21। अब सही है, बस अब फटाफट निपटाते जाओ। कि सर पहला क्वेश्चन आपका इंटरवल पूरा वर्टेक्स के लेफ्ट में है, इसका मतलब है योर ग्राफ इज इंक्रीजिंग इन एंटायर इंटरवल। सही कहा मैंने? ये रही आपकी पूरी पैराबोला, और आपका जो इंटरवल है वो सिर्फ इतना पोर्शन है, -1, -4, सही। -4 पर वैल्यू -51। बिलीव कर लूं सही लिख रहा हूं रजत? -51। मैं रजत की कॉपी कर रहा हूं भाई, है ना। रजत लिख रहा है 3, तो अगर गलत आंसर है तो रजत का है, अगर सही है तो मैंने कैलकुलेशन सही कर दी, ठीक। ओके, तो आई थिंक आंसर इज -51 to 3। जल्दी बताओ, ये रजत की कैलकुलेशन सही है? नहीं, रजत का आंसर ओके करेक्ट आंसर है, तो इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन सही कर दी, ठीक है।
ओके अगर गलत होता तो वो रजत ने गलत किया था, ठीक है। अगला 0 से 2 फंक्शन इंटरवल देख पा रहे हो? रजत बता सकते हो कि 0 एंड -1 किस पर वैल्यू छोटी आएगी, लेस वैल्यू किस पर होगी बगैर कैलकुलेशन के, विदाउट पुटिंग x इक्वल टू 0? मेरे ख्याल से 0 इज अवे। 0 -1/4 से 1 से ज्यादा डिस्टेंस पर है। गलत बोला ना मैंने, फिर गलत बोल दिया। 0 1/4 डिस्टेंस पर है, जबकि -1 3/4 डिस्टेंस पर है। डिस्टेंस समझ रहे हो कि सर दोनों के x का आप डिफरेंस बता रहे हो, तो अवे इज -1, तो लेसर वैल्यू -1 पर आएगी, नॉट 0। तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। सर ये रहा आपका 0, इट शुड बी क्लोजर टू वर्टेक्स। जानते हो ना वर्टेक्स के अबाउट सिमेट्री होती है। 0, 0 पर वैल्यू 5, तो जैसा आइडिया था हमको वही हुआ, इस पर वैल्यू बढ़ी। और फिर कहां से कहां, 0 से 2, कुछ ऐसा सिचुएशन। 2, वो तुम लोगों ने कर ही दिया होगा ना, -15, ओके -15। तो आई थिंक आंसर -15 to 5, बिल्कुल सही बता रहे हो सब लोग। आखिरी का आंसर भी, अब तो तुम समझदार हो कि सर अब तो मैच्योरिटी आ गई हम में, है ना। -1 से 1, अब की बार तो गलत आंसर मत दो यार। हाँ, हाईएस्ट वैल्यू 21/4, बिल्कुल सही। नाउ आई थिंक -1 to 1, छोटी वैल्यू 1 पर आएगी, राइट, कि सर लेसर वैल्यू इज एट 1। वर्टेक्स से 1 विल बी अवे, ये रहा 1 कॉमा, तो आई थिंक 1 -1। कैलकुलेशन ठीक है मेरी? नाउ इन द इंटरवल यू कैन इजिली सी कि सर लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, तो रेंज सबको पता है कि सर ग्राफ को देखकर हम लोग रेंज बता देते हैं, -1 to 21/4। बाकी तुम लोग समझ रहे हो कि सर जो लोग बगैर ग्राफ का करना चाहते हैं वो लोग परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके इजीली कर लेंगे। दिस इज द रेंज, वेरी इजी, ठीक। क्विकली जैसे तुम लोगों ने कंपाउंड एंगल्स पर काफी अच्छा वर्क किया है ना कि सर हमने कंपाउंड एंगल्स पर बहुत मेहनत की है। फिर तुम लोग कहोगे कि सर हमने ग्राफ पर भी अच्छी मेहनत की है ना। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन टाइप टॉपिक्स हैं। ये खुद से क्वेश्चन नहीं आते इनके, कि क्वाड्रेटिक का प्योर क्वेश्चन, कंपाउंड एंगल का प्योर क्वेश्चन लगभग नहीं आता। लेकिन इन एवरी चैप्टर यू फाइंड एप्लीकेशन ऑफ दीज टॉपिक्स। सही है ना। वाई 21/4, आई डोंट नो यार, 21/4 कैसे आया मुझे भी नहीं पता, ठीक। लोगों ने तो पुट करके निकाल दिया था और कुछ लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बना के कर दिया था। पिछले सवाल को देख लेना, शायद तुमको आंसर मिल जाए। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं, एक प्रॉब्लम के थ्रू तुमको आइडिया दूंगा, राइट। मैच्योरिटी इंप्रूव हो रही है ना तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4।
कंपाउंड एंगल में मुझे एक्सपर्टाइज थोड़ी चाहिए, मुझे एक्सपर्टाइज चाहिए कि किसी भी अदर चैप्टर में जितना ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आ रहा है वो नहीं अटकना चाहिए। कोई मुझसे कंपाउंड एंगल का बहुत हाई फाई सवाल पूछ दे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, उससे मुझे एकदम तकलीफ नहीं है, लेकिन किसी भी चैप्टर में अगर उसका एप्लीकेशन है दैट आई एम एबल टू डू। रुको, रेंज के टर्म में देता हूं, ठहरो यार एक मिनट वेट। तुम लोग तो ये लैंग्वेज समझते हो ना, रेंज ऑफ फंक्शन। कोई भी इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करेगा, कॉपी करो, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, ठीक? एक प्रॉब्लम मुझे बताने दो, जस्ट कॉपी दिस प्रॉब्लम। हाँ, कर लिया, कॉपी कर लिया। अब बिल्कुल जो तुम मेथड घोट करके बता रहे हो वो मत बताओ, अब सुनते हैं, है ना? बहुत केयरफुली सुनना कि कैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूं। प्रॉब्लम का मतलब सबको क्लियर है कि इन दिस एक्सप्रेशन मैं x को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहा हूं। अभी अभी ध्यान से सुनते हैं, फिर मैं तुमको और भी अच्छे मेथड बताऊंगा, लेकिन पहले इस मेथड को देखते हैं जो कि बेस्ट मेथड है टू ऑब्टेन रेंज। ओके, अब मैं कह रहा हूं ना, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, सुनने पर ध्यान दो, राइट? क्योंकि आगे जो भी कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट एक बार मैंने बता दिया ना, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है? बेसिक्स दोबारा रिपीट नहीं होंगे, राइट? फिर ढूंढते रहना कारण कि ऐसा क्यों करते थे। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि सर x को 1 रख दीजिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आई, x को 0 रख दीजिए, x को 2 रख दीजिए, x को 1/5 रख दीजिए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट x रखने से दिस एक्सप्रेशन इज टेकिंग द वैल्यू, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि कौन कौन सी वैल्यू ये एक्सप्रेशन ले सकता है, ऑब्टेन देम, ठीक? अब मैं क्या कर रहा हूं, वो सारी वैल्यूज जो ये एक्सप्रेशन ले सकता है ना, उनको मैंने एक लेटर से डिनोट कर दिया, लेटर y डिनोट दोज वैल्यूज, ठीक है? तो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यूज आ रही है ना, बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू x, कि सर x को ये पुट कीजिए, फिर दूसरा वैल्यू पुट कीजिए, उन सारे वैल्यूज के सेट को मैंने y से दिखाया, तो यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज y, y इज इक्वल टू ठीक है? तो y इज अटेन्ड, मैंने कहा ना, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, y इज अटेन्ड फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x, किसी x की रियल वैल्यू को पुट करने से y ऑब्टेन हुआ है बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक? अब मैंने सिंपली क्या किया है ना, तो मुझको सारी y की वैल्यू निकालनी है कि सर ऑल पॉसिबल y यू हैव टू फाइंड आउट, है ना?
मैंने इसको रीअरेंज किया और मैंने कहा इसको आप रीअरेंज करके यू कैन कलेक्ट एज ए इक्वेशन लाइक दिस। कुछ इस तरह से आप कलेक्ट कर सकते हो बाय रीअरेंजमेंट। यहां तक समझ लो कि यस आई कैन रीअरेंज इक्वेशन एंड राइट लाइक दिस। ठीक, यहां तक नो प्रॉब्लम। नाउ डोमेन की कोई आवश्यकता नहीं है। फंक्शन की डोमेन क्या है रेंज निकालने में मुझे आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो जो भी मैं मेथड लगा रहा हूं उसमें मुझे डोमेन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। राइट, अब देखते हैं। अब यहां पर तुमको पता है ना कि सर आप प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक नॉट क्वाड्रेटिक अलग अलग डील करते हो, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो लेट्स डिवाइड दिस इक्वेशन इन टू पॉसिबिलिटी। इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, इट इज ए क्वाड्रेटिक। समझो? ठीक, अब तुम अच्छी तरह समझते हो। इफ दिस दोनों के बीच में कनेक्टिंग वर्ड तुम लोग समझते हो ना कि सर व्हाट इज द कनेक्टर? और राइट, या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है। फाइन, चलो इसकी बात करते हैं। अगर y इज 1, इफ y इज 1, तो तुम समझदार हो कि सर y को 1 इक्वेशन में रख दीजिए। तो y को 1 रखने से देखिए क्या आया, 6x बराबर 0, मतलब x बराबर 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि y 1 है एट x इक्वल टू 0। सही है? तो मैंने क्या दिखा दिया कि वो जो रेंज है ना, रेंज y की वैल्यू 1 इज अटेन्ड एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब है दिस विल बी देयर इन द रेंज ऑफ फंक्शन। इसे आप आंसर में काउंट कर लेना, क्योंकि मैंने निकाल के दिखाया है कि देखो y की वैल्यू 1 आ रही है फॉर x बराबर 0। ठीक, तो तुम सोच रहे हो कि सर अभी तो हमको बहुत सारी y की वैल्यू निकालनी है, क्या ऐसे एक एक वैल्यू करके निकालेंगे क्या? कि यार आपने y बराबर 1 निकाल के दिखाया एट x 0। ठीक, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। नाउ लेट अस कम टू दिस पॉसिबिलिटी। अब तुम मानते हो एज सून एज आई कॉल्ड y नॉट 1, तो तुम तुरंत बोलोगे कि सर अब तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, दिस इक्वेशन बिकम क्वाड्रेटिक। अब मुझे बताओ समर्थ, ठीक है समर्थ मेरी बात का जवाब देना, ये क्वाड्रेटिक है तो क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट होने पड़ेंगे? दिस इक्वेशन शुड हैव रियल रूट फॉर x। x की रियल वैल्यू पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। ठीक है, तो समर्थ मुझे यह बात समझाओगे कि वाई दिस इक्वेशन कांट हैव नॉन रियल रूट? इस इक्वेशन के नॉन रियल रूट क्यों नहीं संभव है? मैं इस इक्वेशन को इमेजिनरी रूट क्यों नहीं अलाउ करता? क्यों? मैं कह रहा हूं सर इसका इमेजिनरी सॉल्यूशन आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तो प्रॉब्लम पता क्या है, तुमने मुझे कहा था कि सर y जो है ना, y वो किसी x पर अटेन हुआ है। तुम्ही ने मुझसे कहा था कि सर y इज अटेन्ड फॉर सम रियल x, और अब तुम यहां आकर के मुझसे कहते हो कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। ना ना, रेंज वेंज नहीं यार, एज ए मेथड नहीं रटते हैं, समझा करो बात को। एज ए मेथड रटोगे ना तो एग्जाम में जाके क्रैश हो जाओगे कि सर वहां पर हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा, ये क्या नया थॉट सोचना पड़ रहा है, और हम तो सोच ही नहीं पाते हैं, हमको तो रटवा के भेजा जाता है तब हम सवाल कर पाते हैं।
हमारी तो सोच है ही नहीं, तो सोच को जगाएं, है ना। कि मेरे हिसाब से अगर मैं कहता हूं कि इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब है मैंने जो पहले कहा था ना वो झूठ कहा था। मैंने कहा था y इज अटेन्ड फॉर सम रियल x, और अब यहां आके कह रहा हूं x इमेजिनरी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? शुरू में तो तुमने कहा था कि y रियल x पर अटेन हुआ है, और अब कह रहे हो कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। समझ पा रहे हो? इसका मतलब है y इज नॉट अटेन्ड। ये तो गलत है ना। तो इस इक्वेशन के रियल रूट होने पड़ेंगे, एंड रियल रूट का तात्पर्य है d ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, तो y is attained for some real x, so this equation should have real root। और अब तो तुम समझ रहे हो कि सर अब तो कैलकुलेशन b स्क्वायर -4ac, अब कोई दम वाली बात नहीं है, अब तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो तुम लोग कर लेते हो। y -7 इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। तो बस मेरा लॉजिक सिर्फ इतना था कि तुमको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर इक्वल टू 0 क्यों करते हैं, बस और कुछ नहीं। ये नहीं कि सर रेंज का सवाल है, d ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दो। वो बिल्कुल हम भी यही करेंगे, लेकिन उसका लॉजिक हमको पता होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, राइट। क्योंकि हमने माना था कि y इज अटेन्ड फॉर सम रियल x, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इक्वेशन शुड हैव रियल रूट। बस अब तो नंबर लाइन से आ गया 1/7 to 7, लेकिन मान रहे हो कि सर ऊपर नोट लिखा हुआ है नॉट 1, तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। तो माय आंसर इज 1/7 to 1 यूनियन 1 to 7। अभी मैंने प्रॉब्लम फिनिश नहीं किया है, ठीक। तो फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी दिस इज माय आंसर। लेकिन मानते हो इस पॉसिबिलिटी से भी तो आंसर आया था। फ्रॉम फर्स्ट पॉसिबिलिटी आंसर इज 1, तो मानते हो दोनों आंसर का मुझे यूनियन लेना है ना, सही है। अरे वो फंक्शन की जब बात होती है ना, एक्चुअली तनिषा तुम इस बात को भूल गई कि फंक्शन जो पढ़ा जाता है फंक्शन, वहां पर साफ लिखा है, मैंने डोमेन की डेफिनेशन डिफाइन की थी, तुम भूल गए। सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज रियल। तो हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना वो रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट रीडिंग फंक्शंस फॉर इमेजिनरी एक्स। हमारा सिलेबस ही जो है ना वो फंक्शन फॉर रियल एक्स है, ठीक है। तो इसलिए अगर मैंने यहां पर एक्स रियल मेंशन नहीं किया है तो वो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है वो, ठीक है ना। अरे वो मैंने छोटा छोटा ब्रीफ आइडिया दिया था तुमको डोमेन का, है ना। तो हम लोग इमेजिनरी एक्स की बात कहां करते हैं, राइट, दैट इज नॉट इन सिलेबस, राइट। तो फाइनली दोनों का यूनियन, तो फाइनल आंसर टू रेंज विल बी दिस। फाइनल आंसर। अब मुझे एक बार कॉपी कर लो, फिर हम लोग इसके ऑल्टरनेट और भी अच्छे आइडियाज मैं तुमको बता दूंगा, बट दिस इज वन वेरी गुड सॉल्यूशन। और आगे तुम लोग मुझे देखोगे कि सर आप इसी तरीके से क्वेश्चन करते हो, ये सबसे फास्ट मेथड है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डोमेन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज
रियल, है ना। और y रेंज के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि व्हाट इज रेंज ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ y, है ना। तो फंक्शन की डोमेन, फंक्शन की रेंज, सब कुछ रियल ही फाइंड करना होता है। नहीं, अब रिपीट नहीं हो पाएगा, हो गया। कॉपीड, वहां लिखा हुआ है y की वैल्यू 1 अटेन हुई थी। ओके, लेट्स सी क्विकली। एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या था फंक्शन, +4, नीचे और दिस वॉज माई फंक्शन। कुछ लोगों को आदत पता है मेरी कि सर आप कहते हो ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री, अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा डिग्री की है या बराबर डिग्री की है तो डिवाइड करो यार। ऐसा करते हैं ना हम लोग कि सर डिवाइड करके, तो जैसी आदत है उसको कैरी करो कि हाँ यार डिवाइड करना चाहिए। इंटू 1 माइनस 6x, तो वो जो हैबिट थी उसको कंटिन्यू करो। 1 माइनस 6x अपॉन, हालांकि कुछ खास मुझे पसंद नहीं है लेकिन बस तुम लोग का दिमाग खोलने के लिए इस तरह के आइडियाज बता देता हूं मैं। जो लोग समझ पाए गुड, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है। नाउ 1 माइनस, मैंने क्या किया, वेरिएबल को एक ही जगह पर कलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा मैनिपुलेशन। बेसिकली मैंने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, ऐसा लिख दिया। लेकिन तुम्हारे में से कुछ समझदार लोग, पता है मुझे, इसी स्टेप पर एक चीज पहले से ही बोल देंगे कि सर ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में एक अंतर है। वो अंतर ये कि ये एक्सप्रेशन x0 पर डिफाइंड था, लेकिन अब आपका जो नया एक्सप्रेशन है वो 0 पर डिफाइंड नहीं है। सही है ना। तो वो लोग मुझसे पता क्या बोलेंगे कि सर आप इस सवाल को कर लो, आप इस मेथड से कर लो, लेकिन हम एंड में आपको x की वैल्यू 0 पुट करके आंसर निकलवाएंगे फ्रॉम ओरिजिनल, और फिर उसको आंसर में यूनियन करवाएंगे, क्योंकि अब जो x इक्वल टू 0 पर आंसर आना था वो अब नहीं आएगा, तो x को 0 हम लोग अलग से कर लेंगे, ठीक। और अब देखो पढ़े लिखे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि सर ये हम लोग की हमारा किया हुआ कंसेप्ट है, आप बस करके तुरंत आगे बढ़ जाओ, है ना। वो लोग कह रहे हैं कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर से आपने हमें कई बार करा रखा है कि x प्लस 4/x इज ग्रेटर इक्वल टू, है ना, वो परफेक्ट स्क्वायर थॉट, √x माइनस 2/√x होल स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि अभी हमने और कोई मेथड तो सीखे नहीं है, इज ग्रेटर इक्वल टू 4। लेकिन ये डिस्कशन x पॉजिटिव का है और x नेगेटिव का तुम लोग समझदार हो कि सर उस डिस्कशन को करने की जरूरत भी नहीं है, ये ग्रेटर इक्वल टू 4 है ना, तो x नेगेटिव पर लेस इक्वल टू -4 आएगा। बोलो भाई कि हाँ सर हम लोग समझदार हैं, ठीक है। तो आई थिंक योर डिनोमिनेटर comes out greater equal to 4 plus 3, (7 to infinity) less equal to -4 plus 3 -infinity से -1। मेरे ख्याल से कई लोग समझ रहे हैं बात को, यहां तक परफेक्ट। अब तुम फिर समझते हो कि सर रेसिप्रोकल लीजिए, तो रेसिप्रोकल, अच्छा रेसिप्रोकल लेके 6 मल्टीप्लाई भी कर दूं साथ के साथ, रेसिप्रोकल लोगे तो इंटरवल रिवर्स हो जाएगा,
-1 से 0, और फिर एक काम करो ना, सीधा माइनस, चलो अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हटाओ, 1/1 मैंने कहा ना, नहीं समझ में आया तो दिमाग पे लोड नहीं लेना है, छोड़ देना है। अरे जैसे आईआईटी में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो फिर अपने को छोड़ना पड़ता है ना, कहीं और लेना पड़ता है एडमिशन, बस वैसा ही है, ठीक है। और जो लोग अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे दे विल डेफिनेटली घर पर इस मेथड को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि सर हम तो सब ट्राई करेंगे। रेसिप्रोकल 0 से 1/7, ठीक। अब मैं एक काम करूं, मैं वो x अपॉन पे आ जाऊं क्या, कि सर आपने ये जो डिस्कशन किया है अब आप इसको हटाइए, आप मुझे ओरिजिनल पे ले जाइए, दैट इज x अपॉन x² + 3x + 4। तो जो लोग समझदार हैं दे विल से कि सर x = 0 छूट रहा था ना, उसको अब ले लीजिए, क्योंकि इन दिस एक्सप्रेशन x0 इज नॉट अलाउड, बट इन दिस एक्सप्रेशन x0 इज अलाउड, तो दिस क्वांटिटी विल लाई -1 to 1/7 क्लोज्ड इंटरवल। सही कहा मैंने कि वो x = 0 वैल्यू को इंक्लूड कर लिया, और बस अब तो खत्म है प्रॉब्लम। -6 इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड, -6/7 2 + 6, fine, and now you understand add 1, so if I add 1, got the answer. -1 - 6/7, 1 + 6। तो जस्ट एक लाइन ऑफ थिंकिंग बताइए कि इट इज पॉसिबल कि आई मे डू लाइक दिस ऑल्सो, इस तरह से भी सवाल कर सकता हूं, ठीक है। अब एक काम और तुमको बोलता हूं, है ना, क्योंकि तुमको मैंने पढ़ाया है तो तुमको पता है। चलो सभी लोग क्विकली ड्रॉ द ग्राफ। अरे एक वापस से प्रैक्टिस होगी कि सर अपने ग्राफ भी सिखाया था हमको। 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं, 30 नहीं, चलो 60 सेकेंड्स दिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन क्विकली। सही है तन्वी, चलो करो। तो क्या लगता है जो तुमको कह रहा है कि बी मैच्योर्ड, क्या वो इन सब फेज से नहीं निकला है? वो भी निकला है, और उसने भी यही काम किए हुए, हो सकता है तुमसे भी ज्यादा किए हो। ग्राफ बनाओ, ग्राफ। ये तो हटा दूं, है ना? बिल्कुल क्लास में किया था सिमिलर। नहीं, उसके लिए पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे एक्चुअली। y = x² - 3x + 4। तो जिसको स्टेप्स याद हैं वो जानता है कि फर्स्ट ऑब्टेन डोमेन, तो डोमेन इज ऑल रियल, ये सबको पता पड़ गया। सेकेंड स्टेप इज
इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ डिक्रीज, उसके लिए डिफ्रेंसिएशन करना होता है। अब डिफ्रेंसिएशन तुम्हारी मर्जी है कि सर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रू लगाऊंगा, या हो सकता है कोई कहे कि सर इससे थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा इसके थ्रू, है ना, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो लेट्स डू एफ डैश एक्स -6 कॉमन होल स्क्वायर इंटू 1 -x इंटू 2x + 3 कैलकुलेशन 4 - x स्क्वायर, x स्क्वायर -4 इंटू बाहर वो +6 लिख दिया। एटलीस्ट कैलकुलेशन में तो तुम लोगों से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना, ठीक है। इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज पता पड़ गया, ठीक है। -2 से 2 इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब होता है फंक्शन डिक्रीज, तो फंक्शन इंक्रीजिंग -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी एंड डिक्रीजिंग इन -2 से 2, इतना पता पड़ गया। बस अब ग्राफ बनाओ। -∞, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ला देते हैं। -∞ एंड इंफिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू तुमको पता है ना सर, -∞ को या इंफिनिटी को हम लोग डील नहीं कर पाते, 1/∞ 0 होता है, ये बात समझते हो। तो y पर जाते हैं 1 - 3/x इंटू एक्स स्क्वायर, यहां मन में पढ़ना कि सर इंटू एक्स स्क्वायर आया था, हियर ऑल्सो इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मानते हो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देख पा रहे हो when x goes to -∞, so you can see from here that y will go to 1, and when x go to +∞, then also I can see कि y goes to 1। बस मेरे ख्याल से अब बहुत इंफॉर्मेशन आ चुकी है, अब ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ऑफ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू 1 है, फंक्शन की वैल्यू 1 है एट -∞ पर फंक्शन 1 वैल्यू ले रहा है, फिर ये -2 तक इंक्रीज हुआ, -2 पुट करो सर, इसमें फंक्शन की वैल्यू y एट -2, तो पुट करना तुम्हारा पार्ट है। आई एम श्योर कि वो 7 आ रहा होगा, ठीक। इसी तरह से y की वैल्यू 2 पर भी निकाल दो, आई एम श्योर कि वो 1/7 आ रहा होगा। तो फंक्शन 1 से इंक्रीज हुआ, -2 पर ये इंक्रीज करता हुआ कुछ 7 वैल्यू अटेन हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, ये सब मैं बता चुका हूं, ग्राफ स्केचिंग में सब बताया है ना। तो तुम लोगों के लिए तो रिवीजन हो रहा है, और बाकी जिन्होंने नहीं देखा है वो कैलकुलस के लेक्चर्स देखें। सबको पता है मैं x = 0 को इंपॉर्टेंस देता हूं, एट x = 0 y is 1, y is 1, फिर ये 2 पर वैल्यू डिक्रीज होता हुआ 1/7, और अब ये ग्राफ इंक्रीज होकर के वापस 1। लाइक दिस। तो एक रफ स्केच बना दिया फंक्शन का।
तो जिन्होंने ग्राफ बना लिया, बाकी चिंता मत करो, रेंज निकालने के लिए हमें कोई ग्राफ की जरूरत नहीं है। वो तो क्या है ना, बड़ी मेहनत से कैलकुलस, ग्राफ ये सब सिखाया था, तो उसका यूज चेक कर रहा हूं कि तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद देखोगे कि सर क्वाड्रेटिक में एक से एक टफ क्वेश्चंस मिलेंगे मुझे, और तब तुमको इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि सर ये ग्राफ बहुत बढ़िया कंसेप्ट था। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारी प्रैक्टिस मेंटेन कर रहा हूं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, एंड फ्रॉम ग्राफ यू कैन सी कि y रेंज फ्रॉम 1/7 to 7। देख सकते हो कि सर ग्राफ अगर बना लिया तो वहां से भी मुझको आंसर मिल रहा है। ठीक, तो चलो तुमको 2-1 क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क देता हूं, अटेम्प्ट करके आना, है ना। 10 सेकेंड्स क्विकली। डन, ओके। फाइंड द रेंज। वेट, find the range and sketch the graph also। है ना, घर पर ग्राफ स्केचिंग भी चेक करना। बाकी फर्स्ट पार्ट तो मुझे जितना याद है ये मैंने क्लास में शायद ड्रॉ करवाया है। हाँ, ये मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क प्रलिप्को से तो नहीं दे पाऊंगा, है ना। थोड़ा सा होमवर्क देखने दो मुझे, कहां से दे सकता हूं। हॉलैंड नाइट, हॉलैंड नाइट एक्सरसाइज 9B। जितना बोलूंगा ना सिर्फ उतना ही करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी मैंने ज्यादा पढ़ाया नहीं है। यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6, 8, 9। बस अभी इतने ही क्वेश्चन हॉलैंड नाइट के ट्राई करना, ठीक है। अच्छा, एक बात और, एक्सरसाइज 9B केवल इतने क्वेश्चंस। चलो अच्छा ठीक है, एक काम करता हूं मैं, एक दिन के लिए होमवर्क थोड़ा कम कर लिया, अगली क्लास में दूंगा ज्यादा होमवर्क, ठीक है। तो अगली क्लास में थोड़ा थ्योरी ज्यादा पढ़ा दूंगा, फिर होमवर्क देता हूं, नेक्स्ट क्लास से होमवर्क देता हूं। चलो अभी इतना ट्राई करके आना। चलो बाय, जय हिंद।